महंगाई महंगाई लगेगी, तो जिनकी आवश्यकताएं कम है उनके लिए कोई महंगाई नहीं है, जिनकी आवश्यकताएं अधिक हैं उनके लिए बहुत महंगाई है। किसी को 5-10 हज़ार भी पूरे परिवार के लिए बहुत लगते हैं, 5-5, 6-6 हज़ार भी पूरे फुल परिवार के लिए बहुत लगते हैं, ठीक लगते हैं। और किसी को 50-60 हज़ार भी बहुत कम लगते हैं। उसी हिसाब से उनके खर्चे होते रहते हैं। जो भी करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोग हैं, उनके खर्चे भी फिर उस हिसाब से होते हैं। और बाकी लोग, जीवन तो हर एक का चलता है। और संत के पास तो कुछ भी नहीं होता, संत तो बिल्कुल खाली होता है, और उसका भी जीवन बहुत अच्छा चलता है। जो भी सच्चे संत होते हैं तो वो तो सब कुछ त्याग करके अपने भगवान के ध्यान में समाधिस्थ होके बैठे हैं, तपस्या में हैं। उनके जीवन का उपयोग, अच्छा उपयोग हो रहा है कि लोग उनको सुनने जाते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, समस्या का समाधान पाते हैं। तो भले बाहर से उनके पास अपना कहने के लिए 1 रुपया भी मान लो नहीं है, तो भी उनका जीवन कितना अच्छा चलता है। कुछ ना रहने पर भी अच्छा चलता है, सब कुछ होने पर भी अच्छा चलता है, क्योंकि ज्ञान है साथ में। जिसके पास ज्ञान होगा, उसके पास बहुत है तो भी वो बहुत अच्छे से चलेगा, खुश होगा, खुद भी सुख लेगा, दूसरों को भी सुख दिलाएगा। और नहीं होगा तो भी खुश रहेगा। किस कारण से खुश है? वो अपने ज्ञान के कारण से खुश है, अपने आत्मिक निश्चय के कारण से खुश है। बाकी परेशानी के लिए तो छोटी छोटी बातें हर एक को परेशान करती जाती हैं। सबके घरों में कहीं भी जाओ, घर के बाहर, जंगल में कहीं जाओ, मक्खी मच्छर तो तंग करने के लिए वहाँ भी आ जाते हैं। ऐसा कोई स्थान आपको नहीं मिलेगा जहाँ कोई मक्खी मच्छर आए ना आपको परेशान करने को। बड़े बड़े जानवरों से तो आप बचाव कर लेते हो, लेकिन उनसे कहाँ तक करोगे? उनको भगा नहीं सकते, लेकिन उससे अपना बचाव करने के लिए हम अपने ओडोमॉस लगा लेते हैं, अपने मच्छरदानी में रह जाते हैं, जाली लगा लेते हैं कि मक्खी ना आने पाए, आए तो उसको भगाना मारना जो भी होता है वो कर लेते हैं। तो इरिटेट थोड़ी होते हैं, ये क्यों आया, ये क्यों आया। अब है, वायुमंडल में बहुत कुछ है, ऐसी जगत में भी बहुत कुछ है। तो जो कुछ होता रहता है उसका हम देखें, और जो हमारे को नुकसान देता है उससे बचाव करें, और जिससे हमको फ़ायदा होता है हम उसका संग करें। अब आगे वाणी जो हम लोग पढ़ रहे हैं गुरु जी की, तो ये तरीके से जीने के लिए बात बताई गई है कि घर के ताले की अलग अलग चाबी सबको बनवा कर दे दो। सब लोग इसी बात में बहुत फंस जाते हैं, इतने बजे उसको आना है, इतने बजे उसको आना है, तो मुझे घर में रहना होगा, घर बंद होगा तो कोई अंदर कैसे आएगा। तो ये युक्ति गुरुजी सबको शुरू में ही बताते थे। घर के कितने मेंबर्स हो, जो बाहर जाते हैं, कौन कितने बजे आ जाता है, उसके बाद कौन आता है, पहले कौन आता है, तुम्हें कितने बजे सत्संग के लिए निकलना है, अपना अपना सब देख लो। बोले उसकी चाबियां भी बनवा लो अलग अलग। 2 लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है तो 2 चाबी, 3 की ज़रूरत है 3 चाबी, नहीं तो 4 चाबी बना लो, जितना भी जैसे हो। तो हिसाब से चलो, वरना क्या होता है कि नहीं फलाने को इतने बजे आना है, हमको उससे पहले वहाँ घर में पहुँच जाना है। तो सत्संग में भी बैठ के लोग सत्संग सुनते थे और ध्यान चलता था, थोड़ी थोड़ी देर हो रही है, अब मुझे इतने बजे पहुँचना है, क्योंकि वो आके फिर बाहर खड़ा रहेगा। इतने बजे दूध वाला आएगा, इतने बजे काम वाली आएगी, इतने बजे बच्चा आएगा, इतने बजे पति आएगा ऑफिस से। ये सब जैसे अंदर में गृहिणियों के ये दिमाग में बहुत चलता रहता है। तो जहाँ तक संभव हो इन सारे छोटे छोटे झंझटों से अपने को बचाने का प्रयास करो। सबको अपनी अपनी एक चाबी पकड़ा दो कि ठीक है जितने बजे तुम आओगे, अगर हम तब तक नहीं आए तो ताला खोल के चले आना, अंदर आ जाना। जो घर में आपके अतिरिक्त दूसरा हो वो काम करा लेगा। कोई नहीं है, आप भी अकेले हो, तो उन लोगों का टाइम इस प्रकार से सेट करो कि अगर हमारे पास काम करना है तो इतने बजे आओ, वरना नहीं आओ। जब आप एक बार दृढ़ हो जाओगे कि उतने बजे ये नहीं आएगा काम करने, तो जो होगा देखा जाएगा, मैं कर लूँगा। मन सोचता है ना हमसे हो नहीं पाएगा तो
झाड़ू लगाने वाली की, बर्तन मांजने वाली की, इन लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है। और फिर हेल्प लेते लेते इन पे डिपेंड हो जाते हैं। तो डिपेंड किसी पे भी नहीं हो जाओ। अगर आपका शरीर नहीं चलता है तो जिस समय आप चाहते हो उस समय भी कोई ना कोई आपको काम करने वाला ऑन पेमेंट मिल जाएगा। किसी का शरीर बिल्कुल नहीं चलते हैं तो भी उनकी कोई ना कोई व्यवस्था हो ही जाती है, तो आपकी भी हो जाएगी। लेकिन हमें किसी के ऊपर आधारित होकर नहीं रहना है कि जिसमें हम बंधन में आ जाएं। उनको समय से पहले बोल दो, बाद में बोल दो, आगे पीछे कर लो, आने जाने का काम, अब उन लोग को बुलाने का काम। तो ये युक्तियाँ होती हैं। छोटी छोटी युक्तियों से हमारा जीवन संवरता रहता है। वरना यही छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो मक्खी मच्छर की तरीके से हमको फिर तंग करती रहती है। तो घर के ताले की भी अलग अलग चाबी सबको बनवा कर दे दो। घर में नाराज़गी भी छोटी छोटी बातों से ही होती है। आज से किसी की गलती नहीं देखनी है, झगड़ा नहीं करना है। तुम अपनी आदत को बदल लो और बदली हुई हर चीज़ अच्छी लगती है। देख, घर में नाराज़गी भी तो छोटी छोटी बातों पे ही होती है। मेरा कहना नहीं माना, मेरी बात नहीं सुनी, या मुझे बताया नहीं, या मुझे ये दिया नहीं, बहुत छोटी छोटी बातों पे होता है। रिश्तेदारी में, पड़ोस में हमें बुलाया नहीं, कथा कीर्तन था, सत्संग था तो नहीं बुलाया, कहीं शादी ब्याह था तो नहीं बुलाया, ऐसा था तो नहीं बुलाया। नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया। तुम हर्ट क्यों होते हो? तुमको अगर अत्यधिक प्रेम है तो भी ऐसे भी जा सकते हो। नहीं मन है तो तुम जहाँ हो वहाँ खुश रहो, बोलो कोई बात नहीं, भूल गया होगा, और या उसको इतना लोगों को नहीं बुलाने का होगा, नहीं बुलाया होगा। एक बार दृष्टांत चलता था कि नंद बाबा ने, यशोदा मैया और नंद बाबा ने, उन लोगों ने घर में कोई आयोजन किया और सबको दावत पे बुलाया, सारे ही गांव वालों को, सबको निमंत्रण सबको भेजा कि सब लोग आना, पूरे परिवार सहित सब आना। तो किसी ने पूछा राधा से, तुमको भी आया निमंत्रण, तुमको दिया? तो इत्तेफाक से राधा को ही नहीं निमंत्रण दिया गया था, कोई कारण से, जबकि राधा तो बहुत क्लोज थी, बहुत पास हमेशा संग की। तो उसको कहा, अरे राधा तुमको नहीं निमंत्रण दिया गया, हमारे तो सबके पास न्योता आया है, तुम्हारे पास क्यों नहीं आया? तुमको क्यों नहीं कहा? कृष्ण ने, कान्हा ने या उन लोगों ने तुमको क्यों नहीं कहा? तो ऐसे कोई होता तो हर्ट कर जाता, हृदय पे चोट लगती, देखो हम इतना नज़दीक हैं, हमको नहीं कहा। वो तो मुस्कुरा दी, बोली ऐसा है, घर के लोगों को थोड़ी अलग से न्योता दिया जाता है, बाहर वालों को देते हैं निमंत्रण, हम तो उनके घर के, हम तो उनके साथ के, हम तो सदा ही रहते हैं साथ में, तो हमें क्यों अलग से कहेंगे कि तुम आना? हमको तो साथ साथ हैं, कार्य में लगेंगे। तो उसने अपने प्रेम में इतना विश्वास रख के अपने मन को ऐसा विचार लाने ही नहीं दिया ना, वरना ज़रा सा भी ये ख्याल आता, देखो हमें नहीं बुलाया, तो उसे मन कितना दुखी हो जाता, कितना परेशान हो जाता। तो ये हमें समझना है कि हर बात में अपने को खुश रखने की आदत डाल लो। नहीं कहा तो नहीं कहा, हम कह दें, हम बोल दें किसी को, किसी ने आपको गुड मॉर्निंग नमस्ते नहीं किया, आप कह दो। गुरुजी का तो यहाँ तक कहना होता था कि तुम सोचते हो कि फलाना जो है ना वो मेरे पैर छू के तब जाए, तो नहीं जाता है, तुम ऐसी आशीर्वाद दे दो, और ज़्यादा है तो तुम ही उसके पैर छू लो ना पहले ही बढ़ के, तो वो बोलेगा अरे अरे ये आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों छू रहे हैं पैर? तो हमें हर बात में अपने को खुश रखना और परिस्थितियों से एडजस्ट करना गुरु का ज्ञान सिखाता है, सीखना भी चाहिए। तो नाराज़गी छोटी छोटी बातों पे होती है या बड़ी बातों पे होती है, अपने को नाराज़ नहीं रखो। नाराज़ वही होता है जो राज को नहीं जानता, रहस्य को नहीं समझता, वो नाराज़ होता है। और अगर शिकवे शिकायत करते हो, हमेशा बात कही जाती है, कंप्लेन करते हो, तो तुम कंप्लीट नहीं हो तभी कंप्लेन करते हो, तुम्हारे अंदर पूर्णता नहीं है, तुम अधूरे हो। तुम्हें उम्मीद थी, चाह थी, वो पूरी नहीं हुई इसलिए शिकायत करते हो। जिसको उम्मीद नहीं, चाह नहीं, वो शिकायत भी क्यों करेगा? बोलेगा ठीक है, सब ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
कोई बुलाए काम करने के लिए, कहे तो बहुत अच्छा कर देंगे, नहीं कहता है, नहीं बताता है तो तुम छूटे हुए हो, वरना माया के कार्यों में तो फंसना ही होगा ना। कहीं भी जाओगे तो जिस प्रकार का भी लेन देन है या फंसना ही तो होगा माया के कार्यों में। जगत वाले आपसे अगर नाता तोड़ते हैं या कम रखते हैं वास्ता, तो आपको समय देते हैं ताकि आप भगवान से नाता जोड़ो और भगवान को अधिक समय दो, सत्संग को अधिक समय दो। सारा दिन चिड़चिड़, सारा दिन शिकवे शिकायतें, अक्सर लोगों के घरों में परिवार वालों को लेके, संबंधियों को लेके इसी प्रकार की नाराज़गी होती है। हमको पूछा नहीं, हमको कम पूछा, उसको के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, हमारे पर कम ध्यान दिया। शादी ब्याह हो, कोई और ओकेज़न हो, उस पे ज़्यादा ध्यान दिया, मुझे कम दिया। उसको अच्छी कीमती चीज़ मिल गई, मुझे कम मिली। पता नहीं किन किन बातों में मन रहता है। ज्ञानी का इन सब बातों में मन नहीं रहता है, वो हर बात में वाह वाह करता है, तो वो खुश रहता है। तो छोटी छोटी बातों को हमें अवॉइड करना है और आज से किसी की गलती नहीं देखनी है। ये अपने अंदर में संकल्प करो कि हमें किसी की गलती नहीं देखनी। जो कर रहा है उसको वो ठीक लग रहा है तभी कर रहा है, अगर उसको गलत लगता तो वो ना करता। उसको ठीक लग रहा है तो वो कर रहा है, लेकिन हमको वो ठीक नहीं लगता, इसलिए हमें वो काम नहीं करना है। जो दूसरे की गलती हमको दिखती है तो हमें तो वो काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें वो गलत लग रहा है। और अगर वो आपसे सीख सकता है तो उसको सिखाने की कोशिश कर सकते हो, बता सकते हो कि देखो ये यहाँ पे तुम गलत हो और इसको ठीक करो। लेकिन अगर वो नहीं सीख सकता है, बात ही नहीं मानेगा आपकी, आपको पता है कि वो नहीं सीखेगा, तो उस व्यक्ति को सिखाना भी व्यर्थ है। फिर क्यों सिखाएं उस व्यक्ति को? उसको समय अपने आप सिखाएगा, उसको परिस्थितियाँ अपने आप सिखाएंगी, या वो जब चाहेगा वो तब सीखेगा। तो कभी भी किसी की गलती को देख के खुद परेशान मत हो जाओ। गलती दूर करने की बात अपने अंदर ना हो, उसके अंदर ना हो, समझ दे सकते हो, मगर उस समझ को माने तब तो कोई मानेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो उसकी मर्ज़ी है। ना मानो तो कोई ज़ोर नहीं। कोई अगर मानता नहीं है तो कोई ज़ोर थोड़ी है किसी के ऊपर, ज़ोरी ज़बरदस्ती तो है नहीं। घर के या आपके परिवार के लोग आपकी बात नहीं मानेंगे तो ज़ोर ज़बरदस्ती थोड़ी है। नाराज़गी किसी से अंदर में नहीं रखो, लेकिन जो काम दूसरा गलत करता है जिससे आपको तकलीफ़ होती है उस पर सावधानी रखो कि हमारे से वो गलती कभी होने ना पाए, ताकि हम दूसरे को दुख देने के ज़िम्मेदार ना बने। और हमें ना किसी की गलती देखनी है आज से, और ना ही झगड़ा करना है। लड़ाई झगड़ा भी क्यों करते? इतनी ज़्यादा घरेलू हिंसा और बाहर भी हिंसा वाली प्रवृत्ति लोगों के अंदर में बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा हिंसाएं होती हैं सड़क पे, ज़रा ज़रा सी बात में, छोटी छोटी बात में एकदम से मार पीट, हत्याएं तक हो जाती हैं। सहन शक्ति नहीं है लोगों के अंदर में, और प्रेम तो खैर है ही नहीं, तभी इस प्रकार की बात होती है। अहंकार है, अपने को बहुत सही समझते हैं, दूसरे को हमेशा गलत समझते हैं। झगड़ा करने के लिए जैसे उतारू बैठे हैं, बात भी बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि दूसरे से झगड़ा करने के लिए बोलेंगे। आप बैठे हो, आपका सामान कहीं रखा है, आते जाते लोग जा रहे हैं, कहीं आप प्लेटफॉर्म पे हो, कहीं और हो, किस जगह हो, कोई आपके पास ऐसा सामान है जो टूट भी सकता है। आप अगर किसी से कहो कि देखो ज़रा सा इधर से बच के उधर से चले जाओ, तो झगड़ा करने वाला व्यक्ति उतनी बात में आपसे झगड़ा करेगा, जबकि कितनी सरल सी छोटी सी बात है कि आप ज़रा उधर से चले जाइए, तो उसी बात में झगड़ा करेंगे। क्यों, तुमने जगह खरीद रखी है क्या? ये तुम्हारी है, तुम्हारा घर है, हम कहीं से भी जाएं। मतलब लड़ाई करने के लिए अपनी गलती नहीं समझ में आती है, लेकिन उनको झगड़ा करना है। उतारू हो जाते हैं लोग झगड़े पे, स्वभाव में है, बिना बात के भी। और भक्तों के साथ भी अकारण भी झगड़ा करते हैं लोग, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास समझ नहीं है। मगर जो सत्संग में आता है उसके पास तो ज्ञान है, उसके पास तो समझ है। झगड़े से बचना चाहिए। मौन है सोन, मौन में रहने से आपके
बाहर के झगड़े कम होते हैं। और मन की मौन करने से आपको भगवान मिल जाते हैं। जब मन में कोई विचार ही नहीं चलता, मन में कोई बात ही नहीं चलती है, तो मन में आप आनंद शांति का अनुभव करते हो और आपको उससे भगवान प्राप्त हो गए ऐसी अनुभूति हो जाती है। तो झगड़ा भी किसी से नहीं करना है और तुम अपनी आदत को बदल दो। जो कमी देखने की आदत है, अधिक बोलने की आदत है, झगड़ा करने की आदत है, दुखी रहने की आदत है, चिंता करने की आदत है, बहुत सारी आदतें होती हैं जो कि मनुष्य की उन्नति में बाधक होती हैं। भविष्य को लेकर चिंता करेंगे, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। जो होगा देखा जाएगा। आज को तो संवारो, आज को ज्ञान से संवारो और अपने वर्तमान को प्रेम से संवारो। आगे भी ज्ञान रहे आपके पास, प्रेम रहे आपके पास। जो काम पैसा नहीं कर सकता वो काम प्रेम कर लेता है। जिस समझ से आपकी कोई समस्या नहीं सुलझती, वो ज्ञान की समझ धारण करने से समस्याएं सुलझ जाती हैं। और गुरु तो ज्ञान और प्रेम हमको भरपूर दे रहे हैं, फ्री में देते हैं। तो अपने को ज्ञानवान बनाओ, प्रेम वाला बनाओ। और जो आदत थी अपने को दुखी परेशान करने की, अपना नुकसान करने की या दूसरे को नुकसान करके खुश होने की, वो आदतें हमको अपनी बदल लेनी है। और परिवर्तन तो हर चीज़ का अच्छा लगता है। जैसे जैसे परिवर्तन होता है, आप देखो, सर्दी आती है तो भी अच्छी लगती है, जाती है तो भी अच्छी लगती है। चलो अब गर्मी आएगी, गर्मी आती है तो भी अच्छा लगता है, फिर बाद में गर्मी जाती है, बारिश आती है तो भी अच्छा। परिवर्तन तो होता रहता है ना। मौसम का परिवर्तन भी अच्छा लगता है। अपनी रूटीन में परिवर्तन करते हो वो भी अच्छा लगता है। पहले लगातार ऐसा चलते थे, अब ऐसे चलते हैं। अपने कार्य को भी चेंज करोगे तो भी अच्छा लगेगा। काम तो वही होंगे, पर पहले क्या करते थे, बाद में क्या करते हैं। अब पहले सत्संग हुआ, बाद में घर के काम हुए, नौकरी हुई, दूसरा हुआ। तो ये चेंज होता है अपनी लाइफ में। और नए नए लोगों से मिलके नई नई बात, ज्ञान के नए नए विचार आदान प्रदान होते हैं, उससे भी सबको बहुत अच्छा लगता है। तो चेंज करते जाओ। परिवर्तन हमेशा ज़रूरी है और वो परिवर्तन हमारी उन्नति के लिए होना चाहिए। घर में तुम्हारी कोई सुनता भी नहीं है, फिर क्यों समझाते हो सबको। कोई सुनता है, मानता है, समझाते ज़्यादा हैं लोग। और घर में तो मनुष्य को चूँकि कर्तापना है, अधिकार भावना है, तो उससे वो दूसरों को ज़्यादा अपने को बुद्धिमान समझ के समझाता भी रहता है या कभी किसी को क्रिटिसाइज़ करता रहता है। तो ज़्यादातर घरों में ही लोगों को दिक्कत आती है और घर से ही लोग ज़्यादा दुखी होते हैं। बाहर वालों से तो कम होते हैं, कभी कभी होते हैं, लेकिन घर के लोगों से तो हर दिन दुखी होंगे। तो इसलिए हमको उनको समझाना सुनाने की क्या बात है। अपने मन को समझाओ, अपने मन को सुना दो और अपने को खुश रखो। जिसको अपने लिए दर्द होगा वो स्वयं ज्ञान को पढ़ेगा, ज्ञान में रहेगा। दूसरों पर नहीं, पर स्वयं के विकारों पर हुकूमत करो। घर में जो लोग हुकूमत करते हैं दूसरों के ऊपर, इससे बाकी लोग दबते हैं, परेशान होते हैं। एक घर में कोई ऐसा व्यक्ति होगा डिक्टेटरशिप टाइप का करने वाला, तो वो हर एक के ऊपर अपना रौब झाड़ेगा, हर एक के ऊपर हुकूमत करेगा। अपने सगे बेटे बेटी को भी ताना मारने में नहीं चुकेगा। मैं तुम्हें इतना खिलाता पिलाता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए इतना खर्चा किया, मैंने तुम्हारे लिए इतनी पढ़ाई करवाई, इतना खर्च किया या इतना लिया दिया। अपने ही सगे ही बेटे बेटी को भी लोग ताना मारने से चूकते नहीं हैं, तो भाई बहन को भी कैसे चूकेंगे। पत्नी को, पति को भी, जो ज़्यादा इनकम करने वाला होगा वो दूसरे को ताना मारेगा। अगर वाइफ अधिक कमाती है, पति कम कमाता है, तो उसके ऊपर भी वो बोलने से चूकेगी नहीं। या पति अधिक कमाता है और वो कम या नहीं, तो उसके ऊपर भी रौब दिखाने से पति नहीं चूकेगा। घर में ऐसा होता ही है, क्योंकि सब अज्ञानता में है। अज्ञानी व्यक्ति की हालत ऐसे ही होती है, कभी कैसी कभी कैसी, वो उसी हिसाब से चलेंगे। समझ जाओ एक बार कि अज्ञानता में लोग ऐसे हैं। हम दूसरों के ऊपर हुकूमत करने के बजाय ज्ञानी हैं, तो हम अपने मन इंद्रियों पे, अपने मन के राजा बने। राम तीर्थ हमेशा बोलते थे, मैं राम बादशाह हूँ। कैसे बादशाह हूँ कि मैं अपनी काया नगरी का बादशाह हूँ। ये शरीर ही मेरा राज्य है, इसी पे मैं करता हूँ। अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में रखता हूँ।
इसी पे मेरी हुकूमत है। और लोग तो अपने स्वभाव के अधीन है, आदत के अधीन है, उनका कहाँ हुकूमत अपने ऊपर ही चलता है जोर। जैसे मन ने कहा वैसे किया, जैसे संसार वालों ने कहा वैसे किया, या जैसा जिसने कहा। सब अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। तो तुम जो हो अपने विकारों पर हुकूमत करो, ना कि किसी व्यक्ति पे। ना बड़ा बनो ना बड़ी बनो। बोलते ना तो तुम बड़े बनो, बहुत बड़े बन रहे हैं। बोलते थे बड़ा कोठावन बड़ा दुख पावन, छोटे का दुख दूर। अगर आप बहुत बड़े बनते हो तो भी आपको सबसे ज़्यादा दुख है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जो सबसे छोटा है घर में उसको कोई चिंता ही नहीं है। छोटे बच्चे को क्या चिंता। जो सबसे बड़ा बुजुर्ग होगा ना, जो बड़ा बन गया, उसी को चिंता होगी बाकी लोगों की। लेकिन बड़े बनो नहीं। बोलते थे गुरुजी बड़े जो दही बड़े होते हैं ना, तो उनको बड़े बनाने के लिए उसको दाल को पीसना, भिगोना, फिर पीसना, फिर खूब फेंटा जाता है। खूब अच्छी तरीके से फेंटना पड़ता है जब तक कि वो हल्का ना हो जाए। तो परिस्थितियाँ भी तुम बड़े बनोगे तुमको खूब फेंटती रहेंगी जब तक कि तुम हल्के नहीं हो जाओ। तभी कि स्वादिष्ट बनोगे। और चिंताओं से भारी रहोगे तो स्वादिष्ट भी नहीं बनोगे। अगर बड़े बनोगे तो फेंटे भी जाओगे, फेंटने के लिए भी तैयार हो। तो घरों में बड़े बनाए जाते हैं, दही बड़े, कहीं सांभर बड़ा, कहीं कौन सा बड़ा, कितने कितने बनते हैं। और बड़ियाँ भी बनाई जाती हैं, मूंग की और उड़द की दाल की, किस किस की बड़ी बनाई जाती है। मतलब उसको भी अच्छी तरह से मसल के सब मेहनत उसके साथ भी होती है। तो तुम ना बड़ा बनो ना बड़ी बनो। श्याम भगवान तो बोलते थे बड़ियाँ जो होती है ना, उसमें कितने मसाले वगैरह पड़े होते हैं, और वो जो बहुत शौक़ से खाते हैं तो फिर उनको अंदर जलन भी होती है, परेशानी भी होती है। कहते ना बड़ी खाओ ना वरीज़ खाओ। वरी भी नहीं खानी चाहिए। जो वरीज़ है ना, चिंताएं, वो भी तुम्हारे अंदर जाके तुम्हारे अंदर जलन पैदा करती हैं। तो ऐसा अपने अंदर में भोजन दो जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। ऐसा विचार अपने अंदर में दो जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। तो छोटे बनोगे तो सब तुमको प्यार करेंगे। आज से वापस छोटे हो जाओ। अपने अंदर में ये संकल्प करो कि मैं जो हूँ छोटा हुआ जा रहा हूँ। आज से वापस छोटे बन जाओ। हम क्यों बड़े बने जो हमको परेशानी का सामना करना पड़े। बोले मेरे सर पे मेरा भगवान है ना, मेरे सर पे मेरा गुरु है। हम तो हमेशा छोटे होके बैठ सकते हैं। हनुमान जी को देखो, रामचंद्र भगवान के चरणों में छोटे बन के हमेशा बैठे रहते थे उनकी सेवा में। जब राम का कार्य करने के लिए राम भेजते थे उनको, कहीं गए, लंका में गए सीता के लिए, कहाँ कहाँ गए, तो देखो कितना बड़ा रूप बना के भी गए, इतना शक्तिशाली होने पर भी। लेकिन वो कहते थे ये सब राम की कृपा से हुआ, ये सब भगवान की कृपा से हुआ। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं का नाम लेके समुद्र लांघ गए, उन्हीं की कृपा से सब हो गया, उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ। हमेशा अपने ऊपर भगवान को रखा तो अहंकार कभी आने नहीं पाया। हम लोग भी अगर भगवान को आगे रखें, गुरु को आगे रखें, तो अहंकार कभी आएगा ही नहीं कि जो सब उनके ही कारण से हो रहा है। और उनके सामने जब तस्वीर में भी आप देखो, बिल्कुल छोटा ही रूप दिखाते हैं। मतलब नम्रता भाव में रहना। छोटे बनने का मतलब है नम्रता भाव में रहना, प्रेम में रहना, दूसरे को आदर मान सम्मान देना। ये होता है छोटा बनना, कि हमने किसी को मान दिया, सम्मान, लेकिन आप अधिक हो, आप हमसे बड़े हो। तो इसमें आदर मान सम्मान है, इसमें प्रेम है, इसमें अहंकार समाप्त होता है। वरना अहंकार तो पल पल में निकल के आता है हर एक का। कोई अज्ञानी हो वो छोटी छोटी बात में भी अहंकार करेगा। मैं है तो सब अहंकार है, मैं नहीं तो कोई अहंकार ही नहीं है। तो आज से वापस छोटे हो जाओ। हम सभी लोग, सब लोग अपने बचपन को बहुत याद करके खुश होते हैं कि तब हम लोग कितने मस्त रहते थे, तब कितने खुश रहते थे, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। तो गुरु जब मिलता है जीवन में तो वापस हमारा बचपन हमको ला के दे देता है
कि अब हमको कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। जैसे बचपन में उड़ते फिरते थे, खुश रहते थे, ऐसे इस समय भी आप लोग सभी खुश रहते हो। उम्र चाहे किसी की कितनी भी हो, सब कितने मस्त रहते हो। और हर एक को लगता भी होगा अभी स्टूडेंट लाइफ है, बचपना है, अपना उतना बड़ा लगेगा ही नहीं अपने आप को। पिछले दिनों हम लोग बाहर जैसे गए थे, तो ग्रुप में हमारे साथ में एक थी सत्संगी प्रेमी की बहन थी बड़ी, तो वो भी साथ में चली थी। तो फर्स्ट टाइम हम लोग के साथ चली, बड़ी उम्र की थी, बहुत खुश घूम फिर के आई। और वो बोली हमको ऐसे लग रहा था जैसे कि हम स्टूडेंट हैं, और परिवार वालों के संग जाते हैं तो अरे दादी साथ, दादी की पदवी भी थी, उनकी बहुएं भी थी, तो तब जैसे बहुत बड़े ही बड़े लगता था अपने आप को। सास हैं, भी बहू चल रही है, बेटा चल रहा है, नाती पोते सब चल रहे हैं। बोलिए ऐसे सब लगता था, कोई कुछ बोले ऐसे तो सब लग रहा है हम लोग सब एक ही हैं, और लग ही नहीं रहा है कि हम उतने बड़े हैं। उनका यही तो खासियत होती है, गुरु के साथ रहने में, साध संगत के बीच में रहने में आपको अपनी उम्र वगैरह सब भूल जाती है, और मन से इतने खुश हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ तो सब कोई रिश्ता नाता थोड़ी जोड़ेगा, यहाँ तो प्रेम है, यहाँ तो मित्रता है। एक दिन कुछ पढ़ रहे थे, उसमें व्हाट्सएप पे लोग डालते रहते हैं कई बार कोटेशंस, तो ये था कि अक्सर लोग कहते हैं कि मित्र जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और मित्र हमेशा काम में आते हैं, मित्रों से सब लोग बड़े खुश रहते हैं, और मित्र हमेशा काम में आते हैं। जहाँ परिवार वाले रिश्तेदार काम में नहीं आते, तो वहाँ मित्र अधिक काम में आते हैं। तो कहता क्या कारण है इसका कि मित्र हमेशा मित्र और मदद करने के लिए और काम में आने को तैयार रहते हैं, और वो लोग कभी नहीं भी आते हैं, तो उसका क्या कारण है? तो लिखा था कि मित्र केवल मित्र होते हैं, वो सगे और सौतेले, ममेरे, फुफेरे, चचेरे ये सब नहीं होते हैं। क्योंकि रिश्तेदार तो यही होते हैं ना, ये मेरा सगा है, ये मेरा सौतेला है, ये मेरा ममेरा भाई बहन है, ये चचेरा भाई बहन है, ये फलाना, उनमें कुछ ना कुछ जुड़ा रहता है साथ में। और मित्र कोई ममेरा फुफेरा चचेरा नहीं होता है, मित्र तो मित्र ही होता है। वो सगा और सौतेला भी नहीं होता, मित्र तो मित्र ही होता है। तो इसीलिए वो हमेशा रहता है, उसके साथ हमारा प्रेम हमेशा रहता है। प्यार है तो प्यार को प्यार ही रहने दो, प्रेम को प्रेम ही रहने दो, उसको कोई रिश्तों का इल्ज़ाम ना दो, उसको कोई नाम ना दो। ये इस कारण से मैं इसको प्रेम करता हूँ, ये मेरा भाई है, बहन है, माँ है, पिता है, लेकिन प्रेम के कारण से मैं प्रेम करता हूँ। ये मेरा अपना आप है, इसलिए मैं प्रेम करता हूँ। क्राइस्ट एक बार सत्संग कहीं कर रहे थे, तो क्राइस्ट की माँ भी आने लगी, आई। जैसे आई तो लोगों ने भीड़ ने कहा अरे जल्दी जल्दी रास्ता दो, क्राइस्ट की माँ आ रही है। तो उन्होंने कहा रोक के कि क्राइस्ट की माँ समझ के रास्ता नहीं दो, एक बड़ी बुजुर्ग महिला आ रही है ये समझ के रास्ता दो। मतलब कि सबका मान सम्मान करो, सभी को रास्ता दो। वरना लोग क्या होता है, कहीं ट्रेन में, बस में, कहीं और किसी भी उसमें, जिनको अपना जानते हैं समझते हैं उनके लिए तो जगह घेर के रख लेंगे, सीट बना के रख लेंगे, और बाकी कोई ज़रूरी भी होगा किसी को बैठना, उसको नहीं बैठने देंगे, और खुद जिसको ज़रूरी भी नहीं है उसको बिठा देंगे, बच्चों को या जवान को भी बिठा देंगे। और बड़ा बुजुर्ग खड़ा है, बोले ज़रा जगह दे दो बैठने के लिए, नहीं नहीं ये हमारा बच्चा भी बहुत देर से खड़ा था, ये थक गया है, ये बैठेगा, ऐसा वैसा, तो नहीं भी जगह देते हैं, क्योंकि प्यार नहीं होता। वहीं पे अपना कोई संबंधी कोई प्यार वाला जाएगा तो खिसक के भी जगह दे देंगे, होता है ना ऐसा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उस भाव से पहले देखो कि हमें हर एक को मान सम्मान दें, इस कारण से मैं इसको इज्जत दूँ, इस कारण से मैं इसको प्रेम करूँ। वो सही प्रेम देना, सही इज्जत देना नहीं होता, लेकिन प्रेम देना, इज्जत देना मेरा स्वभाव है। जिनके अंदर में अच्छे संस्कार होते हैं वो किसी के लिए भी खड़े होकर जगह दे देते हैं, कोई उनको नहीं भी कहता है तो भी जगह दे देते हैं। और जिनके अंदर में अच्छे संस्कार नहीं, तो वो कहने से भी नहीं मानते हैं। तो ये नहीं कि हम इस कारण से इसको प्रेम करते हैं, ये मेरा संबंधी है, मेरी जात बिरादरी का है, ऐसा है वैसा है, लेकिन सबको प्रेम करना, सबको मान सम्मान देना मेरा स्वभाव है। मैं हर एक को अपना आप करके देखता हूँ, तो सभी तो आपके मित्र हो जाएंगे, सारा विश्व आपका मित्र बन जाएगा। आप सबकी हेल्प के लिए तैयार, सब आपकी हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं।
तो वापस अपने को छोटा बनाओ। बच्चों के अंदर में कोई रिश्ते नाते नहीं होते, बच्चों के अंदर में बस जो प्यार से मिलता है उसको अपना समझने लग जाते हैं, भोले वाले होते हैं, और मन के वो सच्चे होते हैं। तो समझदार तो रहो, विवेकवान भी रहो, समझदार भी रहो, लेकिन हृदय को अपने एकदम साफ स्लेट बना के रखो, उसमें कोई जगत के नाम रूप उसमें लिखे ना हो। तो वापस छोटे हो जाओ। जैसे पुराना साल खत्म होगा ऐसे तुम भी जीव भाव से खत्म हो जाओ। अभी पुराना साल चला गया ना, पिछला साल बीत गया, आप लोग ने सबने कहा अब नया साल हो गया, नए साल में रह रहे हैं। तो जैसे पुराना साल खत्म हुआ ऐसे अपने जीव भाव को भी खत्म करके तब बैठो, तब हमारे अंदर में नयापन आएगा, तब हमारे अंदर में खुशी भी आएगी। सबको प्रेम की गिफ्ट बांटो। गिफ्ट तो बांटते हैं सबको किसी भी ओकेजन पे, उसके साथ साथ प्रेम तो हो। वो गिफ्ट आपके हाथ में है या नहीं है, लेकिन प्रेम की गिफ्ट तो सबको बांटनी है। उसमें चाहे आपके जानकारी के हों या अजनबी हों, उसमें घटेगा तो कुछ भी नहीं। बाकी गिफ्ट तो आपने गिन के लाए होंगे मान लो, तो आप जिन जिन के लिए लाए उन्हीं को दोगे। कुछ एक्स्ट्रा होंगी तो कुछ दे दोगे, लेकिन ऐसे अजनबियों को आप नहीं दे पाओगे। होगी पास में तो भी नहीं दे पाओगे। लेकिन प्रेम की गिफ्ट ऐसी गिफ्ट है कि आप जब चाहो किसी भी समय और किसी को भी आप दे सकते हो। उसमें कभी कमी नहीं आती और वो कभी भी समाप्त नहीं होती, कभी उसमें ख़त्म नहीं होती कि अब है ही नहीं गिफ्ट तो दें कैसे, अब ये चीज़ बची नहीं तो कैसे दें। तुम ना बचो लेकिन प्यार बच जाए, तुम ना बचो लेकिन तुम्हारे अंदर का ज्ञान बचा रहे, प्रेम बचा रहे। दिल की किताब कभी भी पढ़ सकते हो, बाहर की किताब कब तक पढ़ोगे, बाहर की कॉपी किताब कब तक पढ़ोगे। लेकिन हम दिल की किताब तो कभी भी पढ़ सकते हैं। अपने हृदय को झांक के आप उसमें भगवान का दीदार ज्ञान कभी भी देख सकते हो। दूसरे के हृदय को आप कभी भी पढ़ सकते हो। इसका दिल इस समय क्या चाह रहा है, इसके मन में इस समय कौन सी उथल पुथल है, इसको इस समय किस चीज़ की आवश्यकता है। तो इतना आप ज्ञानवान बनो कि आप किसी के हृदय को पढ़ सको। एक पॉइंट था कि वेद पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन वेदना पढ़नी आनी चाहिए। किसी के अंदर के दर्द को समझना आना चाहिए। अगर आप किसी के अंदर की भावनाएं समझ जाते हो तो फिर आप सच्चे भगवान के भक्त हो, क्योंकि भगवान हर एक की भावनाएं समझ लेता है। तो आप भी भगवान का रूप हो, आप हर एक के मन की भावनाएं समझ सकते हो। हरि का भक्त तो हरि के जैसा ही होता है, अलग थोड़ी होता है उससे। जैसा भगवान वैसा भक्त। भक्त में और भगवान में कोई अंतर होता ही नहीं है, दो देखने में आते हैं। तभी भगवान ने, राम ने कहा संत में और मुझ में कोई अंतर नहीं, बल्कि वो मेरे से बढ़ के है। क्यों बढ़ के? क्योंकि वो आपको दिखाई दे रहा है और वो आपको राह दिखा रहा है, आपको गिरने से बचा रहा है, समझ दे रहा है। निराकार को तो कोई बिरला पहचानता है, जब पहले साकार से ज्ञान लेता है तब तो निराकार को पहचान पाता है। तो इसलिए उसको बढ़ के बोला गया। तो प्रेम की गिफ्ट सबको दो। दिल की किताब कभी भी तुम पढ़ सकते हो, बाहर की किताब कब तक पढ़ोगे। दिल दिमाग में सारा ज्ञान लिख लो, अपने अंदर ज्ञान होना चाहिए, दिल दिमाग में लिखा हुआ। जहाँ भी बैठोगे, जिसके साथ भी बैठोगे, आपके अंदर ज्ञान है तो ऑटोमेटिक आप ज्ञान की चर्चा करोगे। और अज्ञानता की बातें जो कोई बोल रहा है, वो अज्ञानता की बातें हम समझ जाएंगे कि ये अज्ञानता है, इससे हमको बचना है। दूसरे को भी बचाओगे, खुद भी बचोगे। सब्र से रहो तो शिकायत नहीं रहेगी। अगर हमारे अंदर धीरज है, सब्र है, तो फिर हमारे अंदर शिकायत नहीं रहेगी। हमको सब्र संतोष में रहना है। बेसब्रे हो जाते हैं, धीरज खो बैठते हैं। थोड़ा वेट करो, इंतज़ार करो, थोड़ा देखो, फिर आपको लगेगा कि सब समय पे सब ठीक होता जा रहा है। तो धीरज में तो रहें, सब्र में रहें, संतोष में रहें, तो आपके अंदर की शिकायतें फिर नहीं रहती हैं। तुमको कोई पूछे, मान सम्मान दे, तब तुम बड़े खुश होते हो। लेकिन तुम अपना आगे बढ़ते जाओ तो पूंछ तुम्हारी पीछे अपने आप आती चली जाएगी। मतलब आत्मिक उन्नति करते जाओ तो लोग तुमको अपने आप पूछते जाएंगे।
एक बात बताई जाती थी इस बात के ऊपर कि एक बिल्ली थी, तो वो ऐसे गोल 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 घूम रही थी, चक्कर लगा रही थी, अपने आप में लट्टू की तरह से गोल गोल नाच रही थी। तो दूसरी बड़ी बिल्ली आई समझदार, वो कहती है तुम क्या कर रही हो? वो कहती है मैं अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, पूंछ को पकड़ने की, तो मैं अपनी पूंछ नहीं पकड़ पा रही हूँ, ऐसे अपनी पूंछ अपने मुंह से पकड़ना चाहती हूँ, पकड़ नहीं पा रही, इसीलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो उसने कहा कि अरे इसमें इतना चक्कर लगाने की क्या ज़रूरत है, देखो मैं तो आगे सीधी सीधी बढ़ती जाती हूँ, मेरी पूंछ मेरे पीछे पीछे अपने आप आती जाती है, हमें उसको पकड़ने की क्या ज़रूरत है, वो तो हमारे संग संग आ ही रही है, पीछे पीछे हमारे आ ही रही है। तो इसका सिद्धांत यही बताते थे कि तुम ना बड़ी मेहनत बड़ी कोशिश करते हो, लोग मुझे पूछें, मुझे मान सम्मान दें, मुझे ये करें, मुझे वो करें, यही मेहनत करते हो। कोई पूछ लेता है तो बड़े खुश होते हो, लेकिन तुम उन्नति करते जाओ, आध्यात्मिक उन्नति करते जाओ, ज्ञान के रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाओ, तो देखोगे तुमको पूछने वाले पीछे पीछे अपने आप ही आ रहे हैं, तुमको पूछने वाले हज़ारों लोग मिलते चले जा रहे हैं, तुम्हारी कमी कहीं तुमको कोई लगेगी नहीं, किसी चीज़ की कमी। लेकिन चाहते रहोगे, जब तक वो अपनी पूंछ पकड़ना चाह रही थी बिल्ली, तब तक पूंछ पकड़ थोड़ी पा रही थी। बिल्ली, कुत्ता, कोई भी, कई बार आप लोगों ने भी कभी कभी देखा होगा ऐसे, कभी वो नासमझी में इस तरह से कुछ देर कोशिश करते रहते हैं कि हम पकड़ लें अपनी पूंछ को, लेकिन ऐसे हमारे चाहने से नहीं पकड़ पाते। आप अपनी महिमा में स्थित रहो, आप आगे रहो। और गीता भगवान एक बात बोलते थे कि पूंछ जो होती है वो जानवर को होती है, मनुष्य को थोड़ी होती है। तो तुमको अगर पूछना है, चाहते हो लोग मुझे पूछें, तो तुम मनुष्य कहाँ रहे फिर, तुम तो पूछ चाहते हो, सब जगह ये हो, ये भी पूछे वो भी पूछे, तो तुम इंसान कहाँ रहे फिर, तो तुम पशु हो गए, जानवर हो गए। वही प्यार चाहता है। देखो जो भी पालतू जानवर होते हैं या बाहर के भी होते हैं, वो आते हैं आगे बढ़ के कि हमको करो प्यार, मनुष्य देता है ना उनको प्यार, अब वो मांगते हैं। तो जो मांगता है प्रेम, वो तो फिर पशु समान हुआ, पशु पक्षी की तरह हुआ। 84 लाख योनियों में मनुष्य के अतिरिक्त बाकी सब तो चाहते हैं पहले, और मनुष्य देता है। जो दे रहा है वो इंसान मनुष्य है, जो लेना चाह रहा है तो वो तो फिर बाकी योनियों वाला हो गया। और लव इटसेल्फ इज़ डिवाइन, जो ना लेने में ना देने में, ना उसको लेने का भाव है ना देने का भाव है, वो तो बस प्रेम का रूप बन जाता है, तो वो देव तुल्य हो जाता है, भगवान का स्वरूप हो जाता है। तो किसी को देख के जान के हम करें, दें, तो कभी देने का अहंकार आएगा, हमने उसको इतना प्रेम दिया, हमने उसकी इतनी मदद की। लेकिन आपका स्वभाव ही है प्रेम देना, मदद करना, तो आप अपने उस स्वभाव से सबको देते ही चलते हो, और आपका स्वभाव आपसे करा लेता है। जिसका प्रेम का स्वभाव होता है, जिसका मदद का स्वभाव होता है, वो स्वभाव अनुसार ना भी चाहे तो भी वो हर एक की मदद करेगा, और नहीं भी चाहेगा तो भी वो हर एक को जैसे वो करेगा, सुख देता जाएगा, हर एक को ज्ञान देता चला जाएगा, नहीं भी वो चाहेगा तो भी देगा। तो हम ऐसे नहीं हो कि हम पूछें, कि कोई हमको पूछेगा तब हम खुश होंगे, लेकिन जब कोई हमको नहीं पूछेगा तो भी हम खुश रहेंगे। सब में परमात्मा है, परमात्मा से योग लगा लो तो किसी से वियोग नहीं होगा। अगर हम परमात्मा से अपना योग लगा लेते हैं तो फिर किसी से भी हमारा वियोग नहीं होता। जुड़ गए भगवान से तो फिर क्या करना, कोई कमी नहीं रहती। फिर तो अपने अंदर में हर समय भाव रखो। योग हमारा लग जाए, बाकी लोग अपना बंद कर लो, आवाज़ गूंजेगी डबल डबल। फिर सब में तो परमात्मा है, परमात्मा से योग लगा लो तो फिर कभी भी किसी से भी वियोग नहीं महसूस होगा। अगर हम भगवान से अपना नाता जोड़ लेते हैं तो भगवान से तो हमारे को अलगाव महसूस होता ही नहीं है,
लेकिन संसार में किसी से भी हमको अलगाव महसूस नहीं होता कि वो मेरे से दूर हो गया, वो मेरे से अलग हो गया। हमें किसी से भी वियोग नहीं लगेगा, क्योंकि सब में तो भगवान है और सब में ही वो सत्ता विराजमान है। तो हमको भगवान से ही मिलके योग लगा के मन में वो भाव रख के हमेशा ही वही रहना है। कोई कमी देखते हो तभी तुम झगड़ा करते हो, इसलिए आज से कमी नहीं देखो किसी की। इस बात पे आज की वाणी में गुरुजी ने बहुत जोर दिया है कि कमी किसी की भी नहीं देखो। कमी देखते हो तभी झगड़ा करते हो। इसमें नमक कम है, झगड़ा शुरू खाने में, इसमें चीनी कम है, ये ठीक से नहीं बना, और बहुत सारी छोटी छोटी बातों में हमको कमी दिखती रहती है। तो कमी हमको किसी में भी नहीं देखनी है। भगवान ने ये कम किया, भगवान ने वो कम किया, तो कमी देखने में हमको शिकवे शिकायतें भी होती हैं। मनुष्य की आदत है कमी देखने की। कोयल बड़ा मीठा गाएगी, बोलेगी अच्छा, आवाज़ सुरीली है, मगर कोयल को देख के बोलेगा कोयल तेरी आवाज़ तो बहुत अच्छी है लेकिन तू काली है, तुझे काला नहीं होना चाहिए था तो और अच्छी लगती। भगवान ने उसकी आवाज़ सुंदर बनाई तो उसको काला क्यों बना दिया। गुलाब के फूल तुम बड़े अच्छे हो लेकिन कांटे बहुत हैं, ऐसे कटीली झाड़ी में रहते हो, कटीली झाड़ियों के बीच में क्यों अच्छी भी उसमें रहते, कहीं ये कहीं वो, सब में कोई ना कोई कमी, सब में कोई ना कोई देखते रहते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि मनुष्य तुम भी बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर तुम में कमी ना देखने की आदत होती तो तुम भी बहुत अच्छे थे तो सब अच्छे। जो बनाया ईश्वर ने कहीं ना कहीं उसमें अच्छाई तो है ही, और किसी कारण से बनाया। एक बार एक आदमी बैठा था किसी पेड़ के नीचे, बड़ा सा पेड़ था बेर का, जो बेर के पेड़ होते हैं ना, अगर आप लोगों ने देखे होंगे, अच्छे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, मजबूत पेड़ होते हैं। तो वहाँ बेर के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और बेर उसमें लगे हुए थे ऊपर बड़े अच्छे अच्छे। तो सोचने लगा कि भगवान भी क्या है, इतना बड़ा पेड़ और इसमें इतने छोटे छोटे बेर लगाए हैं, और एक तरफ देखो तो कद्दू हैं, तरबूज है, वो ऐसी नाजुक नाजुक बेल, और उसमें इतने बड़े बड़े तरबूज लग जाते हैं, बड़े बड़े कद्दू लग जाते हैं। बड़े पेड़ों में बड़े बड़े फल लगने चाहिए, भी छोटे छोटे नाजुक जो हैं उनमें छोटा छोटा लगना चाहिए। ये भगवान ने गलत किया, मन में सोच रहा था। तभी थोड़ी देर में क्या हुआ, बड़ी तेज़ हवा चली। अब बहुत तेज़ जब हवा चली तो बेर जो थे हवा से एकदम गिरे और एकदम टप टप करके उसके ऊपर गिरे कई सारे तड़ तड़ बेर एकदम। तब उसने कहा अरे शुक्र है तो छोटे छोटे बेर हैं, अगर इस जगह बड़े बड़े कद्दू या तरबूज होते तो मुझे कितनी चोट लगती। भगवान तुमने जो किया है बहुत ठीक किया। तब जो सोच रहा था ना कि भगवान ने गलत किया, तो उसको लगा कि नहीं भगवान ने बिल्कुल ठीक किया है। तो ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है, हम ही तो उसमें कमी देख रहे हैं। भगवान तुमने बड़े पेड़ में छोटा फल और छोटे पेड़ में बड़ा फल क्यों लगा दिया। तो ये उसकी महिमा निराली है, उसके खेल को आप नहीं जान सकते, उस खेल में खुश रह सकते। घर में भी ये ऐसा तो ये वैसा, इसने ऐसा किया तो इसने वैसा किया, इन्हीं बातों में तो मन पड़ा रहता है। जब हम भगवान के किए में राज़ी रहना सीख जाएंगे तब हम ज्ञानी बनेंगे, और हर हाल में खुश रहना सीखना सत्संग से ही हो पाता है। सत्संग नहीं है तो आप किसी भी हाल में खुश रह नहीं सकते। अपने आप में रहो, मस्त ज्ञान में रहो। तो कोई कमी देखते हो तभी तुम झगड़ा भी करते हो। अगर आपको किसी की कमी नहीं दिखती तो आप प्यार ही करते हो ना, शांत रहते हो, खुश रहते हो। कभी भी झगड़ा किया होगा लाइफ में किसी से भी, तो विचार नहीं मिले, कमी दिखी तो फिर झगड़ा किया। तो आज से कमी देखने की आदत ख़त्म कर दो और झगड़ा देखने की भी आदत ख़त्म कर दो। शिकवे शिकायत करने की आदत अपनी ख़त्म करो। कहते हैं आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। तो अपनी आदत हमको बुरी संभालनी है, कमी किसी की देखनी नहीं है। कहा जाता है कमी देखना कामना की निशानी है। तुम्हारे अंदर की कामनाएं हैं तभी तुमको कमी दिख रही है। क्या कामना है कि ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ ना ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो ये चाह तुम्हारे अंदर तो आई ना। तो कमी देखी मतलब तुम्हारे अंदर कोई कामना थी, ऐसा नहीं वैसा होता।
और जिसके अंदर कामना ही नहीं है उसको कमी नहीं दिखती है। मतलब सब अपने आप में बहुत अच्छे हैं, बहुत ठीक है। लोग बाग एक दूसरे को पसंद करते रहते हैं, इसमें ये कमी है उसमें वो कमी है तो हम यहाँ रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, इसमें कोई कमी नहीं दिखती है तो रिश्ता जोड़ लेते हैं। उसी परिवार में किसी को कमियाँ दिखती हैं वो रिश्ता तोड़ देता है, उसी परिवार में किसी को कोई कमी नहीं दिखती तो वो रिश्ता जोड़ लेता है। तो व्यक्ति तो वही है, देखने वाले की दृष्टि में तो था कमी देखना या कमी ना देखना, तो संसार तो वही है। लेकिन अब सब संसार में हमको कमी ना दिखे, सब ठीक दिखे, सब ठीक है, सब ठीक है, यही एक मंत्र हम अपने अंदर में जप लें और हर बात में अपने को स्थिर रखना सीख जाए। स्थिर जो है मन वही ब्रह्म का रूप है। स्थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। जगत में जाओगे तो जगत में झंझट है, सुख तेरी गली में, भगवान के ही रास्ते में सुख है। मन को मोड़ लो, पहले कहाँ जाते थे अब मन को हमें मोड़ लेना। तो कमी देखना हमें बंद कर देनी। कमी देखने से मिलता भी कुछ नहीं है, कमियां देखने से आपकी खुशी चली जाती है, कमियां देखने से आपके अंदर में परेशानी आती है, निराशा आ जाती है। तो कमी देखने से आपको कुछ हासिल नहीं होता। कमी देखी उसको दूर कर सकते हो तो करो, वो एक अलग बात है, लेकिन उसको देख के आप परेशान होते रहो, लड़ाई झगड़ा करो, वो चीज़ गलत है। तो सही क्या है उसको समझो, गलत क्या है उसको समझो, और जो सही मार्ग है उसको चुन के उसमें हम लोग को खुश रहना। हाँ हरिओम बताओ।